प्रतापगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व विधायक रामलाल मीणा की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है और मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर हमने पूर्व विधायक रामलाल मीणा से बातचीत की है, वो भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि उन्होंने ऐसा क्या पोस्ट कर दिया जिसके बाद ये पूरा मामला तुल पकड़ते नजर आ रहा है। उन्होंने लिखा, घर में सो रहे लोकेश शर्मा और कांग्रेस के पार्षद शाकिर शेख व उनके पिताजी हामिद भाई के साथ थाना अधिकारी कोतवाली प्रतापगढ़ दीपक बंजारा द्वारा कुछ प्राइवेट गुंडों को साथ लेकर अवैध वसूली के लिए रात को 2 बजे घर में घुसकर मारपीट की गई। इतनी मारपीट की हाथ पैर तोड़ दिए गए। साथियों, भाजपा राज में नेताओं के जेब भरने के लिए पुलिस के कुछ अधिकारी प्राइवेट गुंडों को साथ लेकर अवैध वसूली कर रहे हैं, पैसे नहीं देने पर हाथ पैर तोड़ रहे हैं। इसके विरोध में कल जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा और इसी तरीके का कुछ पोस्ट उन्होंने डाला है, समय भी बताया है और स्थान भी उन्होंने बताया है। इसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस की कार्रवाई पर। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा गया है कि बीजेपी के जो लोग हैं उनकी जेबें भरने के लिए पुलिस गुंडों की तरह काम कर रही है, गुंडों की तरह कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर हमने उनसे बात करी है, वो सुनवाऊं। उससे पहले प्रहलाद गुर्जर, उन्होंने क्या लिखा है इस पूरी पोस्ट के प्रतिक्रिया में, वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। प्रहलाद गुर्जर ने लिखा, आज समाज नशे की मार झेल रहा है। दीपक जी बंजारा जैसे ईमानदार अधिकारी नशा तस्करों को जेल भेज रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ लोग उन्हीं तस्करों के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। जनता के बीच यह सवाल उठ रहा है कि पूर्व विधायक रामलाल मीणा आखिर किनके हित साध रहे हैं। जो भी नशे के सौदागर का समर्थन करता दिखेगा, प्रतापगढ़ की जागरूक जनता उसे चुनाव में करारा जवाब देगी। तो ये दोनों जो एक तरीके से कह लीजिए, पोस्ट पढ़ने के बाद ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं इन पोस्ट में राजनीति भी इन्वॉल्व हो चुकी है। अब आइए एक एक करके सुनते हैं कि रामलाल मीणा और प्रहलाद गुर्जर ने क्या कहा है। पहले सुनते हैं पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने इस पूरी पोस्ट के बारे में क्या जानकारी दी। क्या मामला है सर, इस तरीके की पोस्ट करने की आवश्यकता क्यों लगी आपको? सर ऐसा है, प्रतापगढ़ में कई पुलिस के अधिकारी अच्छे भी हैं और इन्होंने रात को 2 बजे उनके घर पे जाकर के किवाड़ तोड़े। किवाड़ तोड़ने के बाद सामान को खुरद-बुर्द किया। कहीं सारा सामान उनके मिल भी नहीं रहा है और तीनों को इनको पीटा गया है। उस पार्षद को हमारे थाने में बंद किया, बाद में फिर छोड़ दिया गया। फिर कहा कि आप फैसला कर दो और फैसले के बाद में इन्होंने उसको पार्षद के पिताजी के तो टांग और हाथ दोनों तोड़ दिए, उसके रात डली है अभी तो। और दूसरी बात है, अगर सीआई जा रहा है तो साथ में पुलिस वाले तो जाने चाहिए। वो नर्सिंग कॉलेज या कहीं अन्य जगह के गुंडे बदमाशों छोरों को लेके करके गया, नर्सिंग कॉलेज के थे या कहीं और दूसरी जगह के जो गुंडे बदमाश जो छोरे थे, जो उठाए गए लड़के, उनको लेके जा करके हम हमला किया उनके ऊपर। इस तरह से देखो, पुलिस कई जगह एसपी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं अधिकारी इनके अच्छे पे पानी भी फेर रहे हैं। इसलिए हम तो चाहते हैं कल एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। सभी जगह से मैंने कार्यकर्ताओं कहा है कि पुलिस की ज्यादती कहीं कहीं ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसको अगर विपक्ष नहीं बोलेगा तो ये और ज्यादा करेंगे, पर जनता परेशान होती रहेगी। अच्छा, ये आप कैसे ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो इनके साथ थे वो प्राइवेट गुंडे या जो नर्सिंग के छात्र थे, वो ऐसा कैसे स्पष्ट हुआ है? वो जो पार्षद है मेरा, जो शाकिर, उसने बताया कि साहब वो पुलिस के खाली सीआई साहब थे और साथ में दूसरे लोग थे। अच्छा, उनका ऐसा आरोप है? हाँ, दूसरी जगह पार्टी सार्टी करके आए थे और उसके बाद आते मकान तोड़कर किवाड़ तोड़ के अंदर गए हैं। तो अभी कल की क्या तैयारी? कल तो हम एसपी कार्यालय के बाहर धरना देंगे और अगर संतुष्टि पूर्वक एसपी साहब हमको जवाब दे देते तो ठीक है, नहीं तो हम एसपी कार्यालय घेराव भी करेंगे। अच्छा, इस मामले में क्या चाहते हैं आप? सख्त से कार्रवाई हो ताकि एसपी साहब का जो विश्वास जनता वो बना रहे, पुलिस का जो विश्वास है वो बना रहे। अच्छा, तो इसमें कुछ आपकी जो पोस्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया पे करी है, तो सोशल मीडिया पे कुछ खिलाफ कमेंट भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि रामलाल मीणा जो पूर्व विधायक है और वो इस तरीके से वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि नशा तस्करी जो कर रहे हैं लोग, उनके सहयोग कर रहे हैं या साथ दे रहे हैं। तो एक नेगेटिव भी बन रहा है। गलत बात है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हाथ पांव तोड़ देना, और अगर नशा तस्करी करी होती तो पहले उनको बंद कर देते, कोर्ट कार्रवाई करती।
जो सजा होती वो देती। तो आपने सुना कि पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने क्या कहा, अब सुनते हैं प्रहलाद गुर्जर ने क्या कहा है इसके बारे में। जी सर, कुछ देर पहले आपके द्वारा एक पोस्ट को रिपोस्ट किया गया है, पूर्व विधायक रामलाल मीणा की पोस्ट को। उस पर गंभीर सवाल उठाए आपने, कहा है कि वो नशे तस्करी जो लोग करते हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। हाँ, क्या सही मामला बात है। है ये बताइए थोड़ा मुझे एक बार। मामला तो क्या कोई 31 तारीख को कोई मामला है। इसमें क्या है कि जिस आदमी को इन्होंने पकड़ा है, जिसको लेने गए थे, इसके ऑलरेडी 5-6 मुकदमे एमडी एक्ट के दर्ज है, ब्राउन शुगर के। जी तो वो कोई दूध का दूल्हा नहीं है जी। ने। अगर उसको पकड़ने गए तो वो गिर गया ऊपर से। अगर वो ईमानदार था तो रुक जाता वहीं, भगा क्यों? ठीक है ना। और ये पूरे हिंदुस्तान में जो चल रहा है नशा, मैं तो कह रहा हूँ प्रतापगढ़ नशा मुक्त होना चाहिए। और जितने भी नेता है प्रतापगढ़ के, कांग्रेस, बीजेपी, अपने जे जोहर वाले, जो भी हो, जितने भी हो पार्टी हो, उनको एक मुद्दा छेड़ना चाहिए कि प्रतापगढ़ शहर से और पूरे भारत से नशा मुक्त होना चाहिए। इससे कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो रही है। अच्छा, मतलब आजकल तो ये मामूली बात हो गई है। रजनीगंधा चाहिए, बस गुटखा चाहिए, उसमें एमडी मिल जाती है आदमी को। कुल मिला के कांग्रेस में ऐसा है कि उनके साथ अगर कोई आदमी कितना भी अपराधी क्यों ना हो जी, कांग्रेस उसके आंखें बंद करके साथ देती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आदमी को, एक परिवार की, मान लो एक व्यक्ति विशेष को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो और जनता को गुमराह कर रहे हो, इससे क्या साबित हो रहा है? आप तो इसमें को और ब्राउन शुगर वाले को, एमडी वाले को बढ़ावा दे रहे हो। तो इसका मतलब आप अगर चुनाव जीतते हो, अगली बार चुनाव नहीं जीतेंगे, कभी जीतेंगे। ऐसी घटना से कभी चुनाव वो नहीं जीतेंगे। उनको सबक लेना चाहिए कि उन्होंने क्या गलती करी पहले, वो फिर गलती कर रहे हो कि वही दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हो। कल वो एक ज्ञापन भी देने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रतिक्रिया आएगी आपकी तरफ से? कुछ तैयारी है? आएगी ना, देखना है उस ज्ञापन में कौन कौन आदमी आएंगे, आपको देखना। उस ज्ञापन में देखना कितने स्पीकर आएंगे। अच्छा, क्या कोई सही आदमी कोई नहीं जाएगा उसमें, देखना आप। जाएंगे कौन? चाटुकार। देखो ये जो इसमें वाले जो धंधे करते हैं ना, इनके गुर्दे बहुत सारे, मतलब उनके गुर्गे ना, गुर्गे क्या बोलते उसको, चाटुकार। मतलब किसको खाना खिलाया, किसको कपड़े दिलाए, किसको क्या किया, तो इनके वो चाटुकार भी इसमें आएंगे। जाएगा वही जो उनसे मिला हुआ है, उनसे कान का टच में है, वही जाएगा। तो आपने पूरा मामला जाना। अब कल इसको लेकर ज्ञापन दिया जाएगा, हम उस पूरे ज्ञापन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे और उठ रहे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मामले में पुलिस की क्या प्रतिक्रिया आएगी, इस पूरे मामले में कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इस पूरे मामले में बीजेपी को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि कहा गया है उस पोस्ट में कि बीजेपी के कुछ लोगों की जेब भरने के लिए पुलिस इस तरीके से कार्रवाई कर रही है। तो बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया आएगी, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तमाम सवाल है जिनके जवाब जानने बड़े जरूरी है। क्या पुलिस गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है, या क्या कांग्रेस के जो विधायक है, पूर्व विधायक, वो एक तरीके से इस मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब लाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम पंकज कुमार है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।